हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने सांख्यिकी के 2 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं हम लोग, जिसमें प्रथम अध्याय के अंतर्गत सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन किया था। दूसरा जो अध्याय था वह हमारा क्या था, सांख्यिकी के कार्य एवं महत्व। यानी हमने सांख्यिकी के क्या कार्य है, इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, या सांख्यिकी का के प्रति लोगों का अविश्वास कैसे है, अविश्वास दूर करने के उपाय देखे हमने, इत्यादि तथ्यों का हमने सेकंड अध्याय के अंदर अध्ययन किया। आज सेकंड अध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका था कल की क्लास के अंतर्गत। आज हम सेकंड अध्याय की पारिभाषिक या प्रश्नावली, सांख्यिकी प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर सेकंड अध्याय में हमने जो कुछ पढ़ा उसके बारे में कुछ लगभग 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो भी हैं उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। मैं आपको शामपट पे बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखता रहूंगा। आप लोग सभी विद्यार्थी अपने क्वेश्चन प्रश्न को नोट करते रहना, जो आंसर हो सही आंसर बताते रहना। आज की हेडिंग डाल लीजिए, हमारा टॉपिक रहेगा, चैप्टर का नाम था हमारा सांख्यिकी कार्य एवं महत्व। चैप्टर का नाम क्या था हमारा, सांख्यिकी के कार्य व महत्व। इस टॉपिक के, इस चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ा था, इस चैप्टर के अब जो इस चैप्टर की जो सांख्यिकी प्रणालियां होगी, प्रश्नावली का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, सांख्यिकी है प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली हमारी, सांख्यिकी है प्रश्नावली। कौन सी नंबर, प्रश्नावली नंबर 2 से पहले प्रश्नावली हम पहले करा चुके हैं प्रथम पार्ट की। ये दूसरी जो प्रणाली है, सेकंड प्रणाली, ये हमारे द्वितीय पार्ट की है। दूसरा पार्ट कौन सा था हमारा, सांख्यिकी कार्य एवं महत्व। प्रश्नावली में जो प्रथम क्वेश्चन जो हमारा है वह सांख्यिकी के कार्य के लिए बताया गया है। प्रथम प्रश्न है हमारा, सांख्यिकी का महत्वपूर्ण कार्य है। पहले प्रश्न लिख लेते हैं, उसके बाद हम सभी प्रश्नों का जितने भी आते हैं प्रश्नों का अध्ययन कर लेंगे, उनको लिख लेंगे। प्रथम प्रश्न है हमारा, सांख्यिकी का महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है। तो सांख्यिकी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है उसके बारे में बताना हमें ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर ए, जटिल तथ्यों को सरल बनाना। बे वाला ऑप्शन दिया गया है, सामाजिक सेवा करना, और शायद जो तृतीय ऑप्शन दिया गया वह हमें अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया। कहने का मतलब, जब तक मैं प्रश्न लिख देता हूं, जब तक आप इनके आंसर ढूंढते रहना। जब तक हमने अभी पढ़ा, सभी क्लासों के अंदर हमने बताया था सब तथ्यों के बारे में कि सांख्यिकी का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। पूरा 4-5 क्वेश्चन हो जाने के बाद उनके प्रश्नों के उत्तरों का समाधान भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रश्न है, झूठ 3 प्रकार के होते हैं। शायद याद आ गया होगा इस शब्द से, तो झूठ 3 प्रकार के होते हैं। झूठ 3 प्रकार के होते हैं। झूठ, सफेद झूठ। मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था तब उस समय कहा भी था कि इसके अधिकांश प्रश्न आते भी हैं, और ये प्रश्न आ भी गया, देख लो, सफेद झूठ और समंक। झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ और समंक। यह कथन दिया गया, यह कथन
दिया गया। कहने का तात्पर्य यह कथन किसके द्वारा गया था? ऑप्शन में हमारे पास दिए हुए लागार्दिया, ऑप्शन है हमारे पास लागार्दियन दिया था, ये भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हमारे। दूसरा ऑप्शन दिया हमारा डिजराइली, ऑप्शन हमारे पास क्या है? डिजराइली ने। डिजराइली। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है वह है प्रोफेसर मार्शल। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्रोफेसर मार्शल। ये सब यहां का आंसर लिखना है। तृतीय प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 वह हमारे पास क्या है कि समंको के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समंको के बिना नियोजन की समंको के बिना नियोजन की कल्पना समंको के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समंको के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यह कथन किसने दिया था? यह कथन किसने दिया या दिया था? ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है वॉकर ने, बी ऑप्शन हमारे पास है टिम्पेट ने, बी ऑप्शन क्या हमारे पास? टिम्पेट ने। सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है डिजराइली। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? डिजराइली। तीन प्रश्न हो गए हमारे। प्रश्न नंबर 4 जो दिया है, प्रश्न नंबर 4 है सांख्यिकी के प्रति अविश्वास का एक उपाय है। सांख्यिकी के प्रति अविश्वास का एक उपाय है। कहने का मतलब जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं उन उपायों में से कौन सा उपाय है जो सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को दूर कर सकता है? ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रयुक्त बे ऑप्शन है हमारे पास समंको का उपसाधन द्वारा, बे ऑप्शन दिया हुआ है वहां समंको का उपसाधन द्वारा, समंको का उपसाधन द्वारा, और स ऑप्शन दिया गया है अपर्याप्त व अनुपयुक्त समंक द्वारा। स दिया है अपर्याप्त या अनुपयुक्त समंक द्वारा। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन ऑप्शनों में से हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। ये हमारे 4 प्रश्न हो गए, सभी को दिख रहा है हमारे? शायद आशा है मुझे कुछ विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से सूचित भी करके बता सकते हैं, आगे वाली क्लास में कह सकते हैं, ताकि ये क्लास जब आपके पास अपलोड होगी यूट्यूब पर चैनल पर आपको मिलेगी इन्वेंशन क्लासेस पे चैनल के ऊपर, तो आप उस समय भी बता सकते हो। वैसे मैं बता भी रहा हूँ। प्रथम प्रश्न पे आते हैं पुनः हम। सांख्यिकी का महत्वपूर्ण कार्य है। ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है जटिल तथ्यों को सरल बनाना,
ब ऑप्शन हमारे पास सामाजिक सेवा करना, स ऑप्शन हमारे पास ज्ञात नहीं। कहने का मतलब सांख्यिकी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह कौन सा है, बता दिया, शाबाश। जिस भी विद्यार्थी ने ए ऑप्शन सोचा है, जिस भी विद्यार्थी ने ए ऑप्शन सोचा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कितने विद्यार्थी थे, करीब करीब थे, समझो समथिंग, बहुत अच्छा। जिसने ए ऑप्शन दिया है वह बहुत अच्छा, सही ऑप्शन रहा है उसका, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत। दूसरा प्रश्न हमारा है झूठ तीन प्रकार के होते हैं। शायद प्रश्न को पढ़ते आपको याद आ भी चुका होगा, मैंने पूर्व में बताया था कि झूठ तीन प्रकार के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ और समंक। यह कथन किस दिया गया था, किसने दिया था, लागार्दिया ने, डिज़रायली ने या प्रोफेसर मार्शल ने। आ गया झूठ, सफेद झूठ और समंक। झूठ को तीन भागों में बांटने वाले प्रमुख उदाहरण कौन थे, डिज़रायली। जिस विद्यार्थी ने बी ऑप्शन दिया उसका बिल्कुल सही आंसर। तृतीय प्रश्न हमारा क्या है, समंकों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समंकों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कथन किसने दिया या किसने कहा था, एक कथन किसने कहा था कि समंकों के बिना हम किन्हीं भी तथ्यों का नियोजन नहीं कर सकते हैं या उसके बारे में प्लानिंग नहीं बना सकते हैं। इसको वोकर, टिपेट या डिज़रायली। डिज़रायली ने समंकों को झूठ, डिज़रायली ने झूठ के प्रकार बताए, तो डिज़रायली ऑप्शन तो होएगा ही नहीं। वोकर ने भी समंकों के बारे में कुछ नहीं कहा था, ये कल्पना नहीं करी थी, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, टिपेट। जिस भी विद्यार्थी ने ब ऑप्शन का चयन किया है उसका बिल्कुल सही आंसर ब। ठीक है। चतुर्थ क्वेश्चन हमारा है सांख्यिकी के प्रति अविश्वास। सांख्यिकी के प्रति अविश्वास का एक उपाय है। कहने का मतलब क्या है कि सांख्यिकी के प्रति जो लोगों का अविश्वास उत्पन्न हो रहा है उस अविश्वास को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय, महत्वपूर्ण उपाय कौन सा बताया गया है। तीन ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। पहला ऑप्शन है विशेषज्ञों के द्वारा प्रयोग, यानी सांख्यिकी जो रीतियां हैं उन रीतियों का प्रयोग विषय विशेषज्ञों के द्वारा किया जा रहा है। ब ऑप्शन हमारा समंकों का उपसाधन द्वारा, समंकों के उपसाधन के द्वारा किया जा रहा है। और स ऑप्शन हमारा है अपर्याप्त या अनुपयुक्त समंक द्वारा। तो तीनों में से कौन सा हो जाएगा, अपर्याप्त अनुपयुक्त समंक होंगे तो हम समाधान कर सकते हैं नहीं। तो तीसरा गलत। कितने बचे, दो बचे हमारे पास। समंकों का उपसाधन द्वारा, समंक द्वारा भी हम उसमें खत्म नहीं कर सकते, ये भी गलत। पहला है विषय विशेषज्ञों द्वारा। यदि किसी विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों के द्वारा किया जा रहा है तो उस तथ्यों के अंतर्गत संगतियां होने की प्रति संभावनाएं नाम मात्र की नहीं रहती है। तो क्या आंसर रहेगा बच्चों, ए ऑप्शन। जिस भी विद्यार्थी ने ए ऑप्शन दिया उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। प्रथम में ए, दूसरे वाले प्रश्न में ब, तीसरे वाले प्रश्न में ब और चतुर्थ वाले क्वेश्चन में ए ऑप्शन। चार प्रश्न हो गए, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे लिखते हैं पांचवा प्रश्न। स्क्रीनशॉट ले लिया या लिखते रहना इनको मेरे साथ साथ। कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हो, समस्या का समाधान, आप समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। चार प्रश्न हो चुके हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने। ठीक, पांचवा प्रश्न लिखते हैं। चलो तीन प्रश्न साफ कर देता हूं, चौथा बाद में साफ कर लेंगे। पांचवा प्रश्न लिखिए प्रश्नावली के अंतर्गत। ये पांचवा प्रश्न क्या बताया गया हमें, पांचवा प्रश्न लिखिए समंक विश्लेषण की। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, समंक विश्लेषण की, समंक विश्लेषण की, समंक का जो विश्लेषण किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। समंक विश्लेषण की एक रीति है, समंक विश्लेषण की एक रीति है। तो समंक विश्लेषण की एक रीति क्या है, हमारा ऑप्शन दिया हमारे पास ए ऑप्शन। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, ए ऑप्शन हमारे पास क्या है,
केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन। ब ऑप्शन हमारे पास है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन। स ऑप्शन दिया गया है हमारे पास अर्थशास्त्र। क्या है बच्चों? अर्थशास्त्र। ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं हमको। पहला प्रथम जो ऑप्शन है वह हमारा क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, दूसरा लागत लेखांकन और तीसरा है अर्थशास्त्र। पांचवा प्रश्न हो गया। जब तक हम छठा प्रश्न लेते हैं तब तक आप इसका उत्तर ढूंढ लेना। नोट्स बनाए होंगे आपने सभी विद्यार्थियों ने। उत्तर का सही का मापन करना, फिर आपको उत्तर की जांच भी हो जाएगी कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया गया है। छठा प्रश्न लिखिए, हम समंकों के मध्य रहते हैं। हम समंकों के मध्य रहते हैं। यह कथन, हम समंकों के मध्य रहते हैं, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने दिया? यानी यह कथन किसने दिया था कि हम समंकों के मध्य रहते हैं? हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। प्रथम ऑप्शन है रोहडर्स ने। प्रथम ऑप्शन क्या है? रोहडर्स। विद्वानों के नाम आ रहे हैं हमारे पास ये। ब ऑप्शन दिया गया है हमारे पास H.G. वेल्स। H.G. वेल्स। और स ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास M.S. ब्लेयर। M.S. ब्लेयर। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि हम समंकों के मध्य है, या समंक जो है हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द फैले हुए हैं। तो यह जो यह तथ्य या लाइन कही गई थी, किसके द्वारा कही गई थी या किसने दी थी? रोहडर्स ने, H.G. वेल्स ने या M.S. ब्लेयर ने। टिक लगा लेना। तब तक मैं प्रश्न नंबर 7 लिखता हूं आपके सामने। 7वां प्रश्न क्या है? लिखिए प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न कहा गया है कि हाँ, समंक ऐसी मिट्टी है। देखो इसमें कितने सारे तथ्य आ रहे हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। समंक ऐसी मिट्टी है, शायद मेरे हिसाब से याद आ गया होगा कि यह जो तथ्य पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है। समंक ऐसी मिट्टी है जिनसे अन्य अर्थशास्त्रियों की तरह समंक ऐसी मिट्टी है जिनसे अन्य अर्थशास्त्रियों की तरह मुझे भी ईंट बनानी है। मुझे भी क्या बनानी है बच्चों? मुझे भी ईंट बनानी है। यह कथन किस विद्वान ने दिया? यानी कहने का मतलब समंक क्या है? समंक एक ऐसी मिट्टी है जिनमें अन्य अर्थशास्त्रियों की तरह मुझे भी ईंटें बनानी होती है, यानी मुझे भी समंक प्रस्तुत करने होते हैं। यह लाइन किस विद्वान के द्वारा कही गई थी? ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्रोफेसर मार्शल। बी ऑप्शन दिया गया है प्रोफेसर बाउले। सी ऑप्शन दिया हुआ है प्रोफेसर माल्थस।
मालथस तो याद आ गया होगा शायद, कौन सा विद्वान रहा है ये हमारे, मैं बता भी दूंगा। पहले प्रश्न नंबर 8 लिख लीजिए। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 8वां प्रश्न हमारे पास है कि जो सांख्यिकी को मानव कल्याण का क्या कहा जाता है? सांख्यिकी को मानव कल्याण का, सांख्यिकी को मानव कल्याण का क्या कहा जाता है? सांख्यिकी मानव कल्याण क्या कहते हैं? नंबर 1 सहसंबंध, मानव कल्याण सहसंबंध कहेंगे क्या इसको? पता नहीं, जब तक आप सोच लो तब मैं लिखता रहता हूं, आपको स्वयं का आकलन भी हो जाएगा कि आप कितना आपको याद हो गया। नंबर 2 आंकड़े, नंबर 3 अंक गणित, नंबर 6 ऑप्शन क्या दिया है? बस अंक गणित। चलिए अब इन चारों प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। प्रथम प्रश्न से जिस विद्यार्थी ने आंसर लिख लिया हो, लगा लिया हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखा हो, नहीं लगाया हो, तो इन प्रश्नों के माध्यम से मैं उत्तर बता भी रहा हूं, साथ साथ तो आंसर लगाते रहना। मान लो किसी विद्यार्थी को क्लास रह गई हो, देखना भूल गया हो, तो इन प्रश्नों की सहायता से वह अध्ययन कर सकता है, उससे काफी अधिक नॉलेज उसकी भी विकास डेवलप हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा था कि समग्र विश्लेषण की एक रीति है। किस विश्लेषण की रीति है? नंबर ए ऑप्शन है केंद्र प्रवृत्तियों का मापन करने की, नंबर 2 लागत लेखांकन करने की, और नंबर 6 तीसरा अर्थशास्त्र की। तो समग्र जो है किसका विश्लेषण करती है? समग्र विश्लेषण करती है हमारा समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, सहसंबंध, प्रतीपगमन विश्लेषण, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इत्यादि तथ्यों का, यह सहसंबंध कॉलेज में बता ही दिया, इत्यादि तथ्यों का अध्ययन करती है। और ये सभी जो तथ्य आते हैं ये हमारे किसमें आते हैं बच्चों? केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसलिए समग्र विश्लेषण रीति किसकी विश्लेषण है? केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापन की है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ए ऑप्शन चूज किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। यदि जहां तक मेरे हिसाब से 90% 99% विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन ही चयन किया होगा, बहुत अच्छी बात। कमेंट के माध्यम से बताते रहना। प्रश्न नंबर 6 है जो है हम समंकों के मध्य रहते हैं। मध्य रहने से तात्पर्य कि समंक हमारे क्या है? चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और बिल्कुल मध्य में हम उपस्थित है, मध्य में हम खड़े हैं। यानी हमारा समंक कहने का तात्पर्य हमारे चारों तरफ जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, जो भी तथ्य होते हैं, वे सभी समंक कहलाते हैं। ये सब तुलना के योग्य है, सब सजातीय प्रकृति के पाए जाते हैं और सब अंकात्मक संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो हम समंकों के मध्य रहते हैं, यह कथन किसने दिया था? रॉडर साहब ने कहा था? नहीं। H.G. वेल्स? हाँ, नहीं। इसका भी थर्ड M.S. ब्लेयर, बिल्कुल राइट आंसर। जिस विद्यार्थी ने सही ऑप्शन दिया है M.S. ब्लेयर, उसका बिल्कुल सही आंसर है। रॉडर्स ने यह नहीं कहा था और उसने भी यह नहीं कहा था। इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हमारा M.S. ब्लेयर ही रहेगा, सही ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने भी लगाया है उसका बिल्कुल सही आंसर है सर। अगला 7वां प्रश्न हमारे पास है समंक ऐसी मिट्टी है। समंक क्या है? ऐसी मिट्टी है जिनसे अन्य अर्थशास्त्रियों की तरह मुझे भी क्या बनानी होगी? ईंट बनानी होगी। यानी मुझे भी ईंटों का निर्माण करना होगा समंकों के माध्यम से। तो यह जो कथन दिया गया था किस विद्वान ने दिया था? यह कथन दिया था हमें ऑप्शन हमारे पास है प्रोफेसर मार्शल, बी ऑप्शन हमारे पास है प्रोफेसर बाउले, स ऑप्शन हमारे पास है प्रोफेसर माल्थस। तो किस विद्वान ने यह कहा था कि जो समंक की जिस प्रकार से ईंटों का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार जब मैं समंक प्रस्तुत करूंगा तो मुझे भी ईंटों का निर्माण करना होगा। तो इसका सही आंसर क्या है?
मार्शल, बाउले या माल्थस। यहाँ पहली बात तो माल्थस जो हमारा प्रश्न आंसर जिस विद्यार्थी ने माल्थस लगाया है वह उसका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माल्थस ने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था वह हमारा कौन सा था बच्चों? मैंने आपको पूर्व वाली जो सांख्यिकी प्रश्नावली नंबर 1 थी उसके अंतर्गत ही बताया था कि माल्थस ने केवल माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और भी सिद्धांत थे सांख्यिकी के अंतर्गत हमारे, केवल जो माल्थस साहब है इनका केवल जनसंख्या सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन तो हमारा कट हो जाता है बिल्कुल, माल्थस तो आएगा ही नहीं। वही बावले साहब का जिक्र कहीं नहीं हुआ, अधिकांश बहुत कम हुआ है बावले का समंकों के कार्य महत्व के अंतर्गत। तो बचा क्या हमारा? प्रोफेसर मार्शल। ए ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने चयन किया है उसका बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पर जो समंक ऐसी मिट्टी है जिनमें अन्य अर्थशास्त्रियों की तरह मुझे भी बनानी है, इसका सही आंसर क्या आएगा? यह कथन प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। 8वां क्वेश्चन है, सांख्यिकी को मानव कल्याण का क्या कहा जाता है? यानी सांख्यिकी को मानव कल्याण क्या कहा जाएगा, किस प्रकार से वो करता है? तो मानव कल्याण क्या कहता है? सहसंबंध। सहसंबंध स्थापित करता है? नहीं। आंकड़े? नहीं। अंकगणित? हाँ। जिस भी विद्यार्थी ने अंकगणित कहा है उसका बिल्कुल सही आंसर। इसमें भी क्या आंसर आएगा? सही आंसर आएगा हमारा। क्या रहेगा बच्चों? अंकगणित। यानी कहने का तात्पर्य है, मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको कि अतः स्पष्ट होता है कि सांख्यिकी को मानव कल्याण का अंकगणित भी कहते हैं। तो मैं नोट्स लिखाई थी, क्लास के अंदर बताया भी था कि सांख्यिकी को मानव कल्याण का अंकगणित कहा जाता है। लिख लिया? सभी ने आंसर बता भी दिया। स्क्रीनशॉट लेना पुनः इसका एक बार, सभी विद्यार्थी लेना है स्क्रीनशॉट, ताकि आप इसको अपने डायरी में लिख सको, कॉपी में लिख सको और प्रश्नों का हल बता सको। ठीक है, हो गया। अगला लिखिए प्रश्न नंबर 9। 8 हो गए, 9वां प्रश्न लिखिए। हो गया, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया था। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो कि साहब कि सर हमने आपने जो बताया था ये तत्व हमें समझ में नहीं आया है। तो आपको शायद उस क्लास के बारे में पुनः या उस टॉपिक के बारे में आगे आने वाले जो वीडियो रहेंगे उसमें बता दिया जाएगा, स्पष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन पूछना पड़ेगा आपको, समय के अनुसार पूछोगे तो सभी क्रियाएं सही प्रकार यथावत होगी, आपको समझ में भी आएगी। 9वां प्रश्न लिखिए। 9वां प्रश्न है, शैतानी के क्रम से, प्रश्न नंबर 9, शैतानी के क्रम से, शैतानी के क्रम से झूठ 3 प्रकार के होते हैं। शैतानी क्रम से झूठ 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? लिखिए, झूठ, ये शैतानी क्रम से बताया गया है। यहाँ पर केवल सांख्यिकी को झूठ के प्रकार नहीं बताए जा रहे हैं, शैतानी के क्रम से झूठ के प्रकार बताए जा रहे हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ और समंक। तो झूठ से हमारे 2 प्रश्न बन चुके हैं हमारे। शैतानी के क्रम से झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, बिल्कुल झूठ और समंक। तो यह कथन दिया गया था, यह कथन दिया गया था। तो यानी जो ये कथन दिया था, किस विद्वान ने दिया था? हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है प्रोफेसर डिजरायली ने, प्रोफेसर डिजरायली। बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, वह हमारे पास है मार्क टिवन।
मार्क टिवन, और स ऑप्शन हमारे पास है प्रोफेसर लागार्दिया, प्रोफेसर लागार्दिया। सही उत्तर का आप तक पता कीजिए। मैं आगे वाला प्रश्न जब तक लिख देता हूं आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 10, 10वां प्रश्न है, हमारी संस्कृति को सांख्यिकीय संस्कृति किसने माना है? हमारी संस्कृति को सांख्यिकीय संस्कृति किस विद्वान ने माना है? यानी हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति को सांख्यिकीय संस्कृति जो कहा है, वह कहने वाला कौन सा विद्वान है? ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, डिजराइली, प्रोफेसर डिजराइली, ब ऑप्शन दिया है हमारे पास प्रोफेसर वालिस, और स ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास क्या? प्रोफेसर वॉकर, सही आंसर क्या है जब तक आप पता कीजिए। तब तक मैं प्रश्न नंबर 11 लिख रहा हूं आप सभी के लिए। 11वां प्रश्न क्या है हमारा? 11वां प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 11 प्रश्न लिखिए, झूठे तथ्यों के आधार पर सांख्यिकी को झूठों का झूठों का क्या कहा जाता है? झूठों का क्या कहा जाता है? झूठों का सरदार कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रथम ऑप्शन है इंद्रधनुष, ब ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है रामबाण, यानी इसे रामबाण कहते हैं क्या? रामबाण, और स ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, वह हमारे पास है झूठों का राजा। स ऑप्शन हमारे पास क्या है? झूठों का राजा, यानी इसके झूठों का राजा भी इसे कहा जाता है क्या? उसके बारे में तथ्य है, इसे झूठों का राजा कहा जाता है, इंद्रधनुष कहा जाता है, या फिर रामबाण कहा जाता है। अंतिम और 12वां क्वेश्चन लिखिए हमारा। 12वां प्रश्न है, एक दिन सांख्यिकीय चिंतन कुशल नागरिक के लिए एक दिन सांख्यिकीय चिंतन कुशल नागरिक के लिए उतना ही आवश्यक हो जाएगा, जितना पढ़ने लिखने की योग्यता, जितना पढ़ने लिखने की योग्यता,
यह कथन दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हमने अंतिम क्लास के अंतर्गत जो हमारी अंतिम लाइन थी उसमें यही बताया गया था। ए ऑप्शन हमारे पास है प्रोफेसर M.S. ब्लेयर। बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्रोफेसर H.G. वेल्स। प्रोफेसर H.G. वेल्स। और सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्रोफेसर वॉकर। ये 12वां प्रश्न हो गया। ये 12 प्रश्न हो गए पूरे हमारे। पुनः रिपीट कर रहा हूं, जिस विद्यार्थी ने आंसर लगा लिया हो या अपनी कॉपी में टिक लगा लिया हो वह मैच कर लेना, गलत हो तो सही कर लेना। वैसे मैं ये लाइन इसलिए कह रहा हूं, वैसे अधिकांशतः किसी विद्यार्थी का गलत नहीं हुआ होगा, फिर भी अपवाद स्वरूप गलत हो गया तो उसे सही कर लेना। प्रथम 9 वाला प्रश्न था हमारा कि शैतानी के क्रम से झूठ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 झूठ, नंबर 2 बिल्कुल झूठ, नंबर 3 समंग। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? जो झूठ शैतानी के क्रम के झूठ के बारे में बताया गया था, किसने कहा था? ए ऑप्शन हमारे पास प्रोफेसर डिज़रायली, बी ऑप्शन मार्क टिवन, और सी ऑप्शन प्रोफेसर ला गार्दिया। तो डिज़रायली ने कथन तो कहा था लेकिन शैतानी के क्रम में नहीं कहा था। ला गार्दिया ने तो झूठ के बारे में तथ्य नहीं व्यक्त किए थे। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? बी। जिस भी विद्यार्थी ने बी ऑप्शन बताया उसका बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन लिख लेना इसमें। बहुत अच्छा है, जिसने सही लगाओ बहुत अच्छा बेटा, ऐसे करते रहना। 10वां प्रश्न हमारे पास है, हमारी संस्कृति को सांख्यिकीय संस्कृति किस विद्वान ने माना है? यानी हमारी जो संस्कृति है इस संस्कृति को सांख्यिकीय संस्कृति मानने वाला जो विद्वान है वह कौन सा है? प्रोफेसर डिज़रायली। डिज़रायली ने केवल झूठ के बारे में कहा तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। वालिस नहीं, सही क्या है? वॉकर। तो इसमें से आंसर क्या हो गया हमारा? से। तो जिस भी विद्यार्थी ने से ऑप्शन लगाया उसका बिल्कुल सही आंसर। 11वां प्रश्न हमारे पास है, झूठे तथ्यों के आधार पर सांख्यिकी को झूठों का क्या कहा जाता है? जिस प्रकार सांख्यिकी को समंकों का अंकगणित कहा जाता है उसी प्रकार यहाँ पर सांख्यिकी को झूठों का जो तथ्य बताया जाएगा उसके बारे में क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? झूठों का राजा नहीं, रामबाण तो होगा ही नहीं। तो क्या आएगा? इंद्रधनुष। जिस भी विद्यार्थी ने ए ऑप्शन दिया है उसका बिल्कुल सही आंसर। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इंद्रधनुष कहते हैं। झूठों का क्या कहा गया है? इंद्रधनुष क्यों कहा गया है? जिस प्रकार से इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग या 7 रंग जो होते हैं उसी प्रकार समंकों को जब व्यक्त किया जाता है तो अलग अलग प्रकार के झूठे तथ्य पर बताकर समंकों को व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसे सांख्यिकी को झूठों का इंद्रधनुष भी कहा जाता है। शाबाश, जिस विद्यार्थी ने इंद्रधनुष बताया। अंतिम 12वां प्रश्न है, एक दिन सांख्यिकीय चिंतन कुशल नागरिक के लिए उतना ही आवश्यक हो जाएगा जितना पढ़ने लिखने की योग्यता हो सके। यह कथन किसने दिया गया था? M.S. ब्लेयर, H.G. वेल्स, प्रोफेसर वॉकर। किसने कहा था बच्चों? वॉकर है नहीं, ब्लेयर भी नहीं है, तो क्या रहेगा इसमें? बी ऑप्शन। जिस भी विद्यार्थी ने बी ऑप्शन का चयन किया है, जिस भी विद्यार्थी ने बी ऑप्शन का चयन किया उसका बिल्कुल सही आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टोटल कुल 12 प्रश्न थे हमारे सांख्यिकी प्रश्नावली द्वितीय के अंतर्गत। जिस भी विद्यार्थी ने 12 के 12 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वह विद्यार्थी को बहुत धन्यवाद, शाबाश, बहुत अच्छा। ऐसे ही प्रयास करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। तो आप सही प्रकार से अध्ययन करोगे, कोशिश करते रहोगे पढ़ाई करने का, पढ़ते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे, कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप, तो आपको सफलता एक दिन अवश्य ही मिलेगी। स्क्रीनशॉट लेना इसका। चैनल हमारा इन्वेंशन क्लासेस है ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए आप, ताकि अन्य विद्यार्थियों को इसके बारे में पता
लगे। ठीक है, ये हो गया सब कुछ। ये प्रश्नावली बन चुकी है हमारी, 2 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। आगे जो है आगे आने वाली क्लास होगी इसमें नई चीजों का, नई तथ्यों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। किसी को फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट की सहायता से पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, आज के पुरस्कार हो गया। ठीक।